Hey dear students, welcome to the class. Definitely in the previous video हम लोगों ने प्लान बिल्डिंग कवर किया था और definitely वो आपने कवर कर लिया हो उसके बाद ही आप आगे का पढ़ रहे होंगे. But make sure while learning you must have to make notes so it will be easier for your revision. We will deal single cell protein and tissue culture. First we will deal single cell protein. Do you know what is SCP? Single cell protein क्या समझते हैं आप SCP से? किसी ने जाना है, किसी ने देखा है? SCP होता क्या है? क्या समझते हैं आप SCP से? एससीपी एक एक्चुअली माइक्रोबियल बायोमास है जो जो भी हम कल्टीवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो जनरेट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, कोई भी इनएक्सपेंसिव सबस्ट्रेट से वो जनरेट होगा. क्लियर? दैट इज एससीपी. और सिंगल सेल प्रोटीन कहाँ से जनरेट होगा? ये माइक्रो बैक्टीरियल बायोमास से जनरेटेड फ्रॉम माइक्रोबैक्टीरियल बायोमास by cultivating microorganism like bacteria, yeast and fungi. This is SCP. ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑल्टरनेटिव प्रोटीन का सोर्स प्रोवाइड करता है ह्यूमंस में भी और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए भी और एनिमल्स के न्यूट्रिशन भी. मोर देन 25% ह्यूमन पॉपुलेशन हंगर और माल न्यूट्रिशन से सफर कर रही है आज के डेट में. उसके लिए साइनोबैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट है. साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं स्पाइरुलिना, इसकी टैबलेट्स भी आपने सुना होगा. स्पाइरुलिना इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का. बैक्टीरिया जैसे कि मेथाइलोफाइलस मिथेलोट्रॉपस, बैक्टीरिया मिथाइलोट्रॉपस, एल्गी जिसको हम बोलते हैं कोलेरा, क्लोरेला, यीस्ट कैंडाइडा यूटिलिस, यीस्ट कैंडाइडा यूटिलिस and filamentous fungi ये सब एससीपी के प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन. इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन के हिसाब से बायोमाइक्रोल बायोमास आज की डेट में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गुड प्रोटीन क्वालिटी को जनरेट करने के लिए. क्लियर? माइक्रोब्स जैसे कि स्पाइरुलिना की अगर बात करें तो ये जो स्पाइरुलिना है बेटा, दिस वन, ये जो स्पाइरुलिना है ये वेस्ट मटेरियल पे इजीली ग्रो कर जाता है, जैसे कि पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें स्टार्च होता है, स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल मैन्योर, इवन सीवेज में तक ये अच्छे खासे प्रोटीन सोर्स में पाया जाता है. और ये मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स में एनरिच्ड होगा. Here it is very important, enriched in mineral, vitamin, carbohydrates, and vitamins and fats. क्लियर? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मिथाइलोफाइलस मिथोट्रोपस, ये मिथाइलोफाइलस मिथोट्रोपस. ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, इसके बायोमास प्रोडक्शन इतना हाई है, ग्रोथ रेट इतना हाई है कि ये 25 टन्स ऑफ प्रोटीन जस्ट 250 ग्राम ऑफ बायोमास से प्रोड्यूस होता है. ये जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम जस्ट
250 gram of its fungus. क्लियर? माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है फूड के हिसाब से, जैसे कि एडिबल मशरूम्स जो बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, और लार्ज स्केल मशरूम भी हमारे ग्रोइंग इंडस्ट्री में भी कल्चर की जाती है। क्लियर? इसके एडवांटेजेस क्या है? एससीपी के एडवांटेजेस क्या है? यू मस्ट नो। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये B12 की जो डिफिशियंसी है उसको ठीक करेगा। ठीक। और क्या करेगा? प्रोटीन में रिच रहेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का में जो इतना प्रेशर है कि कैसे प्रोटीन विटामिन ले, इसको भी कम करेगा। लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस हो सकती है और मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इनसे होगा। ठीक, बट इट इज इम्पॉर्टेंट हेल्प टू कॉम्बेट डिफिशियंसी ऑफ B12। B12 की डिफिशियंसी को पूरी करने में ये क्षमता रखता है। और एससीपी, बस इतना ही आपका एससीपी में है। स्पाइरुलिना आपका इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलिना और ये बैक्टीरिया। बस। नेक्स्ट विल डील टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है maintaining and growing of plant cells, tissues or organs, especially on artificial medium, in suitable containers under controlled microbial conditions. क्लियर? ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है हम असेप्टिक कंट्रोल एनवायरनमेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म इन aseptic control environment in laboratory. It is helpful in producing genetically identical plants. Genetically identical plants. अगर टिश्यू कल्चर को एक्सप्लांट करना है स्टेराइल एनवायरनमेंट में, एरेशन में, न्यूट्रिशन मीडियम में, तो हमको लगभग ऑप्टिमम जो पीएच रहेगा वो होगा 5.7। अब एक्सप्लांट और टोटिपोटेंसी से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सप्लांट एंड व्हाट इज टोटिपोटेंसी। एक्सप्लांट को हम बोलेंगे किसी भी पार्ट प्लांट का जो हम पूरे प्लांट से लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम ग्रो करेंगे, जिसमें हम स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, वो होगा आपका एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होगा? हम पार्ट का कोई भी एक पार्ट लेंगे, एनी पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच होल प्लांट, कहाँ पे हम ग्रो करेंगे? टेस्ट ट्यूब में। और साथ ही साथ हम सारे स्टेराइल कंडीशन देंगे, क्लीन कंडीशन, किसी भी न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस में। क्लियर? दैट इज एक्सपांड। एंड व्हाट इज टोटिपोटेंसी? ये इंपॉर्टेंट है, डीवाईक्यू है। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी एक ऐसा है, ये एक वो चीज है जिसके पास कैपेसिटी होती है कि किसी भी प्लांट सेल से एक नया सेल जनरेट कर ले। दैट इज टोटिपोटेंसी। कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू जनरेट a whole plant from any cell or explant.
दिस इज इम्पोर्टेंट। सो किसी भी मेन प्लांट की हम लीफ के पीसेस वगैरह लेंगे, उसको सेल को कल्चर करेंगे, रूट एंड स्टेम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम ग्रो करवाएंगे और न्यू क्लोन्स प्लांट के तैयार हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि विट्रो ग्रोथ कैसी है। प्लांट टिश्यू के कल्चर के कुछ टाइप्स होंगे, देखो जरा। इन विट्रो ग्रोथ क्या होगा, क्योंकि लेबोरेटरीज में परफॉर्म कर रहे हैं, यू मस्ट नो इन विट्रो ग्रोथ। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही इन विट्रो ग्रोथ भी होता है प्लांट्स में। तो जनरली टू टाइप्स के होंगे, एक होगा कैलस कल्चर और एक होगा आपका सस्पेंशन कल्चर। जस्ट आपको समझना है कि है क्या। जो कैलस कल्चर होगा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा एक्सप्लांट के थ्रू, जिसकी वजह से कैलस का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? कैलस का फॉर्मेशन थ्रू सेल डिवीजन। फॉर्मेशन ऑफ कैलस किसके थ्रू होगा? सेल डिवीजन के थ्रू होगा ना। ये जो कैलस की जो ग्रोथ होगी वो कैसे ग्रोथ होगी? कैसे ग्रोथ होगी? अंधेरे में होगी। साथ ही साथ सॉलिड मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अगार। तो ग्रोथ कैसी होगी? ग्रोथ बाय डार्कनेस एंड अगार के थ्रू। चेक, अगार अगार जली होता है ना, दैट्स। नाउ सस्पेंशन कल्चर, दूसरी तरफ जो सस्पेंशन कल्चर होगा इसमें सिर्फ सिंगल सेल और स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ सेल पे इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो यहाँ सॉलिड मीडियम लग रहा था वहां वो यहाँ पे लिक्विड मीडियम लगेगा, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सेल्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे सेल डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे सेल डिविजन थे, मल्टीपल सेल्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे सिंगल सेल्स इन्वॉल्व होंगे, स्मॉल क्लस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, डिपेंड ऑन लिक्विड मीडियम। क्लियर? ये कंटिन्यूअसली रोटेटेड रहेंगे सो दैट न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे नीचे पार्टिसिपेट ना कर पाए। कॉन्टिन्यूअस रोटेबल, रोटेट होते रहेंगे फॉर व्हाट? प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जाओ न्यूट्रिएंट या नीचे न्यूट्रिएंट प्रेसिपिटेट ना हो जाए, नीचे जम ना जाए, दैट्स व्हाई ये कंटिन्यूअस रोटेट होते रहते हैं, दैट इज सस्पेंशन कल्चर। नाउ अब जो एक्सप्लांट रहते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, जो एक्सप्लांट रहते हैं वो किस बेसिस पे डिपेंड करते हैं, टिश्यू कल्चर्स कैसे होते हैं, यू शुड नो। डिपेंड ऑन बेसिस ऑफ एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर्स आर, पहला होगा आपका सिंगल सेल कल्चर, दैट इज सिंगल सेल कल्चर। यहाँ पे हम क्लोन बनाएंगे, किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। क्लोन थ्रू माइटोसिस, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल क्लोनिंग। क्लियर? नेक्स्ट हम बनाएंगे शूट एंड रूट कल्चर पर डिपेंड करेगा, शूट एंड रूट कल्चर। इसमें आपका जो एक्सप्लांट रहेगा वो रूट रहेगा या स्टेम का पार्ट रहेगा। यहाँ पे जो एक्सप्लांट रहेगा वो या तो शूट रहेगा, नो, एक्सप्लांट इज अ रूट और स्टेम का पार्ट रहेगा। यूजुअली रेगुलेटेड होगा साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के रेशो से। अगर ऑक्सिन का एक्सेस ज्यादा हो जाता है, अगर ऑक्सिन ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो रूट कल्चर होगा, और यदि साइटोकाइनिन एक्सेस अमाउंट में होगा तो शूट कल्चर होगा। क्लियर? यू शुड नो।
इफ ऑक्सीजन अगर एक्सेस में है तो क्या होगा? ऑक्सीजन अगर एक्सेस अमाउंट में है तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन एस एक्सेस में है तो रूट कल्चर होगा, और अगर साइटोकाइनिन एक्सेस में है तो शूट कल्चर होगा। दिस इज द थिंग। क्लियर? नेक्स्ट, सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर। सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें एम्ब्रियो का कल्चर होगा जो कहाँ से डेवलप होगा? सोमैटिक सेल से। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्ड एम्ब्रियो, कल्चर्ड एम्ब्रियो डेवलपमेंट थ्रू सोमैटिक सेल। क्लियर? नेक्स्ट होगा आपका मेरिस्टेम कल्चर। ये जो मेरिस्टेम कल्चर होगा इसमें आपका एपिकल और एक्सिलरी शूट का कल्चर होगा। क्या होगा आपका? ये इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व्स कल्चर ऑफ एपिकल और एक्सिलरी शूट, और जो एक्सप्लांट होंगे वो शूट टिप्स और नोडल सेगमेंट्स के लिए इन्वॉल्व होंगे। किसके लिए होंगे ये? शूट टिप्स एंड नोडल सेगमेंट्स के लिए इन्वॉल्व होंगे। ये जो टेक्निक रहेगी किसके लिए यूजफुल रहेगी? दिस टेक्निक इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट। ये आपका PYQ है। क्लियर? यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट दैट इज मेरिस्टेम कल्चर, जैसे कि पोटैटो, बनाना एंड सुगर कैन। Germplasm conservation and rapid clonal multiplication also involved. Germplasm conservation and rapid clonal multiplication involved. इसमें होगा। ठीक। अदर पॉपुलर टेक्निक्स है प्लांट टिश्यू कल्चर की, जैसे कि एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर, ओवरी कल्चर, और ये सब चीजें भी इन्वॉल्व है। अच्छा, टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम होगा? कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम होगा फॉर द टिश्यू कल्चर? इट विल बी ऑफ कार्बन सोर्स, जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपके न्यूट्रिएंट रहेंगे। अगर इन दिस मेथड्स, इन सारे मेथड्स को हमें अप्लाइड करना पड़ेगा तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम ये कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डील माइक्रो प्रोपेगेशन। व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन? यहाँ से क्वेश्चन बनना है बेटा। नेक्स्ट we'll deal micro propagation. माइक्रो प्रोपेगेशन एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होंगे, है ना, कल्चर में। ये मेथड इस नेम की वजह से ये मेथड पड़ा है जो
माइन्यूट साइज ऑफ प्रोपेगल्स इन द कल्चर में प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो ये क्या होंगे? यहाँ पर जो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे, दिस इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट ग्रोथ जो रहेगा टिश्यू कल्चर का जेनेटिकली सिमिलर रहेगा टू ईच अदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लांट ग्रोथ जो रहेगा आपका जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर, जेनेटिकली similar to each other and original plant। जो ऑलरेडी जहां से वो ग्रो किए तो ओरिजिनल प्लांट रहेंगे, इसी को हम बोलेंगे सोमैक्लोन्स। व्हाट? सोमैक्लोन्स मतलब सोमेटिक क्लोन्स। दिस इज अ प्योर PYQ प्रीवियस क्वेश्चन। क्लियर? ये जो टेक्निक है ये कमर्शियली यूज होती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टू प्रोड्यूस व्हाट? टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। क्लियर? माइक्रो प्रोपेगेशन इसीलिए भी यूजफुल रहेगा फॉर द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट। जिसको डिसीज है, जिस प्लांट को डिसीज है हम उसको हेल्दियर कर सकते हैं। इवन तो जिसको जो प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है, जिसमें एपिकल और एक्सिलरी दोनों ही इन्वॉल्व है, मेरिस्टेम, वो भी वायरस से फ्री हो सकता है। दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से, है ना? छोटे छोटे साइज में ये चीजें रहेगी। इसीलिए जो मेरिस्टेम का जो कल्चर रहेगा वो इन विट्रस रहेगा। वायरस फ्री प्लांट्स हमें मिलता है मेरिस्टेम, जैसे बनाना, शुगरकेन, पोटैटो, ये इजीली हम इसे कल्चर्ड कर सकते हैं थ्रू बाय द साइंटिस्ट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स हमें शॉर्ट पीरियड के टाइम पे मिल जाएगा। थ्रू आउट द ईयर हो सकता है ना, किसी भी सीजन पे हम ले सकते हैं। और वायरस फ्री रहेगा। स्टेराइल प्लांट्स बोलो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं हो रहे हैं वो इस मेथड से हो सकते हैं। दैट इज माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लियर? ये बहुत इजी और सेफ और इकोनॉमिकल मेथड रहेगा प्लांट प्रोपेगेशन के लिए। ऑर्नामेंटल्स के केस में देखा तो टिश्यू कल्चर बहुत अच्छा बेटर ग्रोथ दे रहा है, ज्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं और कम गिर रहे हैं, लेस फॉल आउट। जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स दैट इज सोमा क्लोन्स फॉर्म्ड हो रहे हैं इस मेथड से, जिस वजह से इसीलिए डिजायरेबल कैरेक्टर जैसे जीनोटाइप और सेक्स ऑफ सुपीरियर वैरायटी हम कांस्टेंट बहुत सारे जनरेशन के लिए रख सकते हैं। रेयर प्लांट और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज रहती है ये भी इस मेथड से मल्टीप्लाई हो सकती है और बहुत सारे प्लांट्स हम सेव्ड कर सकते हैं, दैट इट विल बी वायरस फ्री एंड डिसीज रेजिस्टेंट। नाउ द लास्ट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। Last topic is somatic hybridization. Now, somatic hybridization means the fusion of two protoplasts. What? Fusion of two protoplasts. इसको हम बोलते हैं somatic cells without a cell wall. Somatic cells without cell wall. ये फॉर्म्स रहेंगे, ये फॉर्म होंगे सोमेटिक हाइब्रिड्स। ये क्या फॉर्म करेंगे? सोमेटिक हाइब्रिड्स। आप जब ये सोमेटिक हाइब्रिड्स फॉर्म करेंगे तो इसी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन को हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। called somatic hybridization. Protoplast produced होगा by digesting cell walls with the enzyme cellulase. प्रोटोप्लास्ट कैसे प्रोड्यूस्ड होगा? by
डाइजेस्टिंग सेल वॉल्स। ठीक, और इसमें एंजाइम कौन सा होगा? सेल्यूलेस, ये आपका होगा PYQ। क्लियर? नाउ अब इसे हम बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर टू प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है, इफ द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, if the fusion of two protoplast means somatic cells without a cell wall, without a cell wall, तो क्या होगा? ये फॉर्म करेंगे सोमेटिक हाइब्रिड्स। क्लियर? आप जब सोमेटिक हाइब्रिड्स फॉर्म करेंगे तो इसे हम बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? दिस इज द सेम थिंग, बट ये जो फ्यूजन है प्रोटोप्लास्ट का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से, ये किसके थ्रू होगा? इट इज डन बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन, डन बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन और केमिकल्स, और केमिकल्स केमिकल्स जैसे कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, polyethylene glycol and sodium nitrate, this is PYQ, very important। क्लियर? नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के जो पहली बार हमें मिला था, वो है टोबैको से। कहाँ से मिला था? फर्स्ट टाइम हमें मिला था टोबैको से। क्या मिला था? सोमेटिक हाइब्रिड। उसके बाद में आफ्टर दैट ब्रेसिका, पिटूनिया एंड सोलोनम, ये दो वेराइटीज से हमें, दो वेराइटीज के बीच में हमें मिला था। ब्रेसिका, पिटूनिया एंड सोलेनम हमें बाद में टू वेराइटीज के बीच में मिला था। अच्छा, एक और लास्ट, पोटैटो सोमेटिक हाइब्रिड जो है वो दो प्रोटोप्लास्ट के क्रिएशन से बना था, दैट इज टोमेटो एंड पोटैटो। व्हाट? फ्यूजन ऑफ टोमेटो प्लस पोटैटो, इसको हम बोलते हैं द फ्यूजन ऑफ टोमेटो प्लस पोटैटो इक्वल्स टू टोमेटो। व्हाट? द फ्यूजन ऑफ टोमेटो प्लस पोटैटो इक्वल्स टू टोमेटो। क्लियर? सो दिस इज द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो हमने दो प्रोटोप्लास्ट को मिला के हमने किया। ये जो हाइब्रिड है एक्सपेक्टेड हमने किया कि इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी टोमेटो की भी रहेगी और प्लांट की भी रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें ऐसा लगा था टोमेटो बन तो गया, लेकिन ना ही उसकी ज्यादा वैरायटी हमें टोमेटो की मिली और ना ही हमें पोटैटो की मिली, तो कुछ और ही है। ठीक, तो इसे कमर्शियली नहीं यूज किया गया। वैसे ही बोमेटो बना गया। बोमेटो किससे बनाया गया बताइए? बाय द ब्रिंजल एंड टोमेटो। अगर हम लेंगे ब्रिंजल प्लस टोमेटो equals to बोमेटो, that is बोमेटो। तो दिस इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब ये फ्यूजन हो रहा है, इस फ्यूजन की एक बार मैकेनिज्म देखिए लास्ट, कि ये मैकेनिज्म हो कैसे रही है। मान लो आपके पास पेरेंट ए है, ये पेरेंट ए है और ये पेरेंट बी प्रोटोप्लास्ट है, ये पेरेंट बी प्रोटोप्लास्ट है। हमने इसमें क्या मिलाया? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, दैट इज PEG।
अब जब हमने PEG के प्रेजेंस में ये मिलाया तो हमें क्या मिला? सेल फ्यूजन। हमने क्या मिला? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दैट इज सेल फ्यूजन। और अब जब सेल फ्यूजन हुआ तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हमें मिला। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हुआ यहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनकार्यन। सिनकार्यन। अब ये जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो फॉर्म हुआ, इसकी हायर प्लॉइडी हाइब्रिड फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म हुआ ये? हायर प्लॉइडी। हायर प्लॉइडी फॉर्म हुआ। सो दिस इज पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट। ये PYQ था आपका। पॉलीइथीन ग्लाइकोल सोडियम नाइट्रेट के हम प्रेजेंस में लेते हैं, दैट इज केमिकल फ्यूजन। सो टोबैको फर्स्ट टाइम सोमेटिक हाइब्रिड से लिया गया। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट in this chapter. So these all these things we had covered in this strategies for enhancement and food production. This is important and only theory chapters. It will be easier for your exam and subject. Clear? Wishing you all the best. We will meet in next chapter. We will wish you all the best. Good luck.